वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान फैक्ट्री वाला। आपको मालूम है मैं खुद एक केमिस्ट हूं। मैंने मास्टर किया है केमिस्ट्री में और 200 से ज़ायद प्रोडक्ट पे मेरी अपनी रिसर्च है। मैं नई से नई प्रोडक्ट आपको बिल्कुल सही फार्मूले के साथ देता रहता हूं। कोशिश होती है कि कोई चीज़ मिस ना की जाए, कोई स्टेप मिस ना किया जाए, बनाने का तरीका मुकम्मल बताया जाए। तो आज की जो ये वीडियो है ये बड़ी अहम है। बड़ी अहम इसलिए है कि ये बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि ये वीडियो आप हमें दें, ये वीडियो बनाएं और ये बनाना सिखाएं प्रॉपर तरीके से। तो आज की वीडियो अगर आप देख सकें, ये आपको जो मोल्ड नज़र आ रहे हैं ये ब्यूटी सोप के हैं। ब्यूटी सोप, ये जो ट्रांसपेरेंट ब्यूटी सोप होता है, बाज़ोकात यानी आपने देखा होगा ऑर्गेनिक सोप भी इसको कह दिया जाता है, जिसमें नीम के पत्तों से जो सोप बनाया जाता है, गुलाब के पत्तों से सोप बनाया जाता है, खीरे से बनाया जाता है, कलवंजी डाल के बनाया जाता है। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें डाल के कमोबेश 36 तरह के ये ट्रांसपेरेंट सोप बनाए जाते हैं, जिनको ऑर्गेनिक ब्यूटी सोप भी कहा जाता है। तो इनको बनाने के लिए बुनियादी तौर पे ट्रांसपेरेंट सोप बेस चाहिए होती है, जो कि या तो मार्केट से मिलती नहीं, अगर मिलती है तो बहुत महंगे दामों मिलती है। तो आज आपको बिल्कुल ऑथेंटिक फार्मूलेशन सिखाने लगा हूं ये ट्रांसपेरेंट सोप बेस बनाने की। तो इसके बाद आप खुद अपने घर में ही ट्रांसपेरेंट सोप बेस बना सकेंगे। एक ट्रांसपेरेंट सोप बेस आप मार्केट से बना के उसको दोबारा हीट करके उसको पिघला के फिर आप उसके अंदर प्रोडक्ट डाल के और फिर आप बनाते हैं, तो शायद नहीं बल्कि किसी हद तक, यानी क्योंकि हीट बार बार उसको मिल रही होती है, तो किसी हद तक उसका रिजल्ट डैमेज होता है। उस लेवल का 100% आपको सोप का रिजल्ट नहीं मिल पा रहा होता। लेकिन अगर आप खुद सोप बेस बना सकेंगे, तो जब आपकी सोप बेस बन चुकी होगी और जब आप इस स्टेज पे पहुंचेंगे कि आपको मोल्ड के अंदर डालना है और उसके अंदर कुछ चीज़ें डाल के सोप बनाना है, तो डायरेक्ट आप यानी सोप बेस जमाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट वो जो सोप बेस आपकी बनेगी उसी को मोल्ड के अंदर डालें और जो आप उसके अंदर चीज़ें डालना चाहते हैं उसी के अंदर मिक्स करें और मिक्स करके आप बना देंगे। इसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। इसके अंदर टोटल 1 2 3 4 5 6 चीज़ें इस्तेमाल होंगी। सबसे पहली चीज़ क्या है जी? BTMS। BTMS ये जो आपको नज़र आ रहा है BTMS पाउडर है ये BTMS इसके अंदर यानी यूज़ होगा। नंबर 2 पे इसके अंदर हम यूज़ करेंगे ये कोकोनट ऑयल है, जिसको हम नारियल का तेल भी कहते हैं, ये हमने यूज़ करना है। उसके बाद हमने इसके अंदर ग्लिसरीन यूज़ करनी है, वेजिटेबल ग्लिसरीन। एक केमिकल वाली ग्लिसरीन होती है जो सोप के प्रोसेस में निकलती है, वो नहीं बल्कि वेजिटेबल ग्लिसरीन इसके अंदर यूज़ करनी है। अगर आप सोप वाली यूज़ करेंगे तो उससे आपके चेहरे पे जलन हो सकती है। नंबर 3 पे हम इसके अंदर यूज़ करेंगे सोर्बिटोल। सोर्बिटोल यानी ये एक स्वीट सोर्बिटोल होता है, इसको बनाया भी जा सकता है, यानी ये 70% सोर्बिटोल है। तो इसको अगर आप खुद बनाना चाहें तो खुद भी बना सकते हैं। तरीकाकार क्या होगा कि आपने 70 ग्राम चीनी लेनी है और 30 ग्राम पानी लेना है। इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और घोल लेना है। जब घोलेंगे तो इस तरह से ये आपका ये सोर्बिटोल घर में ही तैयार हो जाएगा, अगर आप इसको तैयार करना चाहेंगे तो। उसके बाद हमें इसके अंदर जो चीज़ चाहिए वो कास्टिक लई है। कास्टिक लई हमें चाहिए है 33% वाली। अब 33% वाली कास्टिक लई किस तरह से तैयार होगी वो भी बता देता हूँ। आपको कास्टिक सोडा चाहिए होता है। आपने 33 ग्राम कास्टिक सोडा लेना है और उसके अंदर आपने 67 ग्राम या 67 मिलीलीटर पानी ले लेना है। इन दोनों को आपस में मिक्स करके आपने अच्छी तरह से ये लई तैयार कर लेनी है। ये देखें, मैं आपको एक लई दिखा रहा हूँ यहाँ पे इस टाइम पर। ये लई आपने बना लेनी है। जो आखिरी चीज़ इसके अंदर यूज़ होगी वो इसके अंदर यूज़ होगी IPA, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसके अंदर 3 तरह के अल्कोहल नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं। IPA भी यूज़ किया जाता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल,
इथानॉल भी यूज किया जाता है जिसको इथाइल अल्कोहल कहते हैं, मीथानॉल भी यूज किया जाता है जिसको मिथाइल अल्कोहल कहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सेफ और बेहतर जो है स्किन के लिए वो आईपीए होता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल वही चीज है जो आपके सैनिटाइजर के अंदर होती है। सैनिटाइजर के अंदर जस्ट थिकनर डाल के इसी को या इसी के अंदर एंटी जर्म्स कुछ एक दो चीजें मजीद ऐड करके या आपको मार्केट से जो मिलता है सैनिटाइजर वो यही चीज होती है। तो ये खुद जाती तौर पे यानी आपका ये तमाम किस्म के जरासीम मारने के लिए काम करता है, जरासीम कुछ है। तो अब हम चलते हैं इसके प्रोसेस की तरफ कि ये बनेगा किस तरह से। पूरा प्रोसेस देखेंगे, एंड तक देखना पड़ेगा अगर आप सही प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। अगर आपने वीडियो को ड्रॉप कर दिया दरमियान में या आपको स्टेप ड्रॉप कर दिया तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी प्रोडक्ट ठीक अगर नहीं बनती। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट ठीक बने तो एंड तक पूरी वीडियो को तसल्ली से देके एक एक स्टेप को। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, ये BTMS लेना है 30 ग्राम। क्वांटिटी साथ साथ बता रहा हूं, पेंसिल कागज उठा लें और लिखते जाएं। BTMS 30 ग्राम आपने लेना है। ये हमने इस बाउल के अंदर डाल लेना है। ये जो बाउल आपका है ये हीट रेजिस्टेंट होना चाहिए, यानी अगर इसको हीट मिले तो ये टूट ना जाए। नॉर्मली जो गिलास होते हैं शीशे के, उनको हीट जैसे ही मिलती है तो वो फड़क करके टूट जाते हैं। इसको टूटना नहीं चाहिए, यानी हीट रेजिस्टेंट होना चाहिए। तो हम इसके अंदर अभी हमने 30 ग्राम इसके अंदर BTMS डाला है। और अभी अब इसके बाद हम इसके अंदर कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल डालने लगे हैं। नारियल का तेल हम कितना डाल रहे हैं, जिसके अंदर 70 ग्राम। ये नारियल का तेल हमने डाला इसके अंदर 70 ग्राम और इसको थोड़ा सा मिक्स किया है। और उसके बाद हम इसके अंदर ग्लिसरीन डाल रहे हैं, वेजिटेबल ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमने इसके अंदर डाली है जी 100 ग्राम। हमने इसके अंदर ग्लिसरीन डाल दी है। अब हम इसके अंदर डालने लगे हैं सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल भी इसके अंदर हमने 100 ग्राम डालना है। ये डालने के बाद अब हम इसको हीट पे लेके जाएंगे। इसका हीट का प्रोसेस हमने करना है। ये आप चाहें तो अगर आपके पास बर्तन इस तरह का है या मैग्नेटिक स्टीरर है, यानी हॉट प्लेट मैग्नेटिक स्टीरर हमारे पास मौजूद था लेकिन वो आज ख़राब होने की वजह से हम ओवन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हीट मैग्नेटिक स्टीरर से भी आप इसको हीट दे सकते हैं। या अगर आप सिलेंडर पे हीट देना चाहें तो उस तरह से भी दे सकते हैं। लेकिन इसको आप अगर सिलेंडर पे यानी या घर के चूल्हे पे अगर आप इसको गर्म कर रहे हैं तो इसको डायरेक्ट हीट मत दें। डायरेक्ट हीट से ये सही नहीं बनेगा। तो फिर आपको क्या करना है, आपको एक बड़ा पतीला ले लेना है और उसके अंदर आपने पानी डाल लेना है। और उस पानी के अंदर आपने यानी पहले पानी गर्म होगा और पानी की हीट से ये बाउल गर्म होगा। तो आप इस तरीके से इसको यानी इनडायरेक्ट हीट देंगे, डायरेक्ट हीट नहीं देंगे, तो उससे भी ये बन जाएगा। अभी हमारे पास इस टाइम पे जो सहूलत मौजूद है वो ओवन की है, तो हम ओवन यूज करेंगे इसके अंदर। अब सिंपल हमने इस बाउल को इसी तरह उठाया और इसको हम इस ओवन के अंदर रख देंगे। थोड़ी देर के बाद तकरीबन 5 मिनट इसको हीट देंगे। 5 मिनट के बाद ये मुकम्मल यानी जो चीज़ें इसके अंदर थी वो सारी की सारी इसके अंदर पिघल जाएंगी और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। ये अब हमने ओवन से इसको निकाल लिया है। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर यानी पिघल चुकी है मुकम्मल तौर पे। हमने इसका टेम्परेचर देखना है। इसका टेम्परेचर 70 के करीब होना चाहिए, लगभग 70। ये टेम्परेचर मीटर है। इस टाइम पे जो रूम का टेम्परेचर है वो 30 आ रहा है। ये हम लिक्विड के अंदर इसका टेम्परेचर देखेंगे कितना है। ये टेम्परेचर हमारा 62, 63, 64, 5, 6, 7,
8, 9, ये 70 टेम्परेचर हमारा यानी कंप्लीट हो चुका है। ये 71 पे आ गया। अच्छा, जब ये टेम्परेचर 70 पे होता है तो हम इसको यानी इसका टेम्परेचर 70 होना चाहिए। 70 टेम्परेचर जब इसका आ जाएगा, थोड़ा सा हम इसको अभी 71 पे थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेते हैं। अच्छा, अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, कास्टिक लई जो हमने तैयार की थी 33%, जो इसके अंदर 50 ग्राम डलनी है, वो हम थोड़ी थोड़ी डालते जाएंगे और साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे। थोड़ी देर के बाद ये हलवा बन जाएगा मुकम्मल। जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे ये मुकम्मल एक हलवे की तरह बन जाएगा। अब ये देखें, अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। जब ये मुकम्मल इस तरह से हलवा बन जाएगा, ये बिल्कुल डालडा घी की तरह आपको नजर आने लगेगा जब ये मुकम्मल तौर पे मिक्स हो जाएगा। ये दिखाएं जी इसको कि बिल्कुल डालडा घी की तरह ये अब ये हो चुका है। जब ये बिल्कुल इस पोजीशन में आ गया और अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स भी कर लिया, तो अब हम इसके अंदर IPA डालेंगे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, या जो आपको बेहतर लगे आप इसके अंदर डाल सकते हैं। IPA की कीमत थोड़ी सी ज्यादा है मार्केट में, 900 रुपये लीटर है। आप इसके अंदर एथानॉल भी डाल सकते हैं जो खुशबू के अंदर हम यूज करते होते हैं। ये हमने ढांप के रखा था IPA को, क्योंकि ये एवेपोरेट हो जाता है यानी हवा में उड़ जाता है, इसलिए हमने इसको ढांप के रखा था। अब हम इसको इसके अंदर ये डालते जाएंगे और साथ साथ इसको मिक्स भी कर लेंगे। पहले हम इसको अच्छी तरह से यहीं पे मिक्स करेंगे और उसके बाद दोबारा से हम इसको हीट देंगे और वही टेम्परेचर इसका हमने 70 तक लेके जाना है। ये देखिए, हमने इसके अंदर अच्छी तरह से हल कर लिया मुकम्मल। अब हल करने के बाद अब हम इसको दोबारा से हीट देंगे तो ये मुकम्मल खुद ब खुद ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाएगा। हमने हीट देने के लिए वही प्रोसेस दोबारा से ओवन के अंदर इसको रखना है और 5 मिनट के लिए फिर दोबारा से इसको हीट देना है। आपने इसको लो पे रखना है, हाई पे नहीं रखेंगे, लो पे रखेंगे और इसको 5 मिनट के लिए हम हीट दे देंगे। अभी हम इसको निकालने लगे हैं इसको, क्योंकि ये थोड़ा गर्म होता है तो इसको एहतियात से आपने निकालना है। आपने कोशिश ये करनी है कि आपने ग्लव्स और मास्क जरूर यूज करना है। अच्छा, अब हम इसको अच्छी तरह से ये देखें मिक्स कर रहे हैं। इसके अंदर किसी किस्म की कोई चीज ऐसे बाकी नहीं रही। ये देखें, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट भी हो गया। अब ये टेम्परेचर इसका ज्यादा है यानी 70 पे तकरीबन है, 70-80 के करीब है। अभी हम इसको थोड़ा ठंडा करेंगे। जब तक ये ठंडा नहीं होगा तब तक हम इसको मोल्ड्स के अंदर नहीं डालेंगे। अगर हम इसको गरम गरम को मोल्ड्स के अंदर डाल देंगे तो इसके अंदर क्योंकि गैस है तो वो मोल्ड के अंदर ही यानी साबुन के अंदर ही आपको बबल्स की सूरत में नजर आना शुरू हो जाएगी। इसलिए इसको हम ठंडा जरूर करेंगे। जब ठंडा करेंगे तो ठंडा करने का फायदा ये होगा कि अंदर बबल्स नहीं रहेंगे, आपका साबुन बिल्कुल आपस में सही तरीके से बॉन्डिंग करेगा। देख सकते हैं इस टाइम पे टेम्परेचर 62 पे है। अभी हम इसको थोड़ा सा और ठंडा कर लेंगे और उसके बाद यानी जैसे ही 60 से नीचे आता है टेम्परेचर, हम इसको यानी मोल्ड के अंदर डाल के इसको रख देंगे और उसके बाद ये हमारा तैयार हो जाएगा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, तब तक ये ठंडा भी होता है, साथ साथ ये बात करते हैं। अगर आपको ये रॉ मटेरियल चाहिए, आपको रॉ मटेरियल मार्केट से भी मिल जाते हैं। अगर मार्केट से आपको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहे
तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे राब्ता करके आप इसके रॉ मटेरियल्स मंगवा सकते हैं। इसी तरह से रॉ मटेरियल तो शायद आसानी से मिल जाएं, लेकिन ये जो मोल्ड्स आपको नजर आ रहे हैं इनका मिलना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप इन्हीं मोल्ड्स को दराज से खरीदेंगे तो बहुत महंगे दामों आपको मिलेंगे। ये मोल्ड जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है उस नंबर पे राब्ता करके आप ये मोल्ड खरीद सकते हैं। ये आपको दराज से कहीं कम कीमत में मिलेंगे और खूबसूरत डिजाइन के साथ आपको ये मोल्ड मिल सकते हैं। तो अगर आप इनमें से कोई भी चीज या सीखना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करके हमारी खिदमात हासिल कर सकते हैं। ये तकरीबन ठंडा हो चुका है। अब हम इसको मोल्ड्स के अंदर डाल देंगे। मोल्ड्स के अंदर डाल के और इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तकरीबन ये 1 से 1.5 घंटे के अंदर मुकम्मल तौर पे ये ट्रांसपेरेंट भी हो जाएगा और मुकम्मल तौर पे ये जम जाएगा इसके अंदर, जिस तरह से एक सोप होता है। तो अभी हम आपको मोल्ड्स के अंदर डाल के दिखा देते हैं और उसके बाद आपको बाकायदा साबुन बना के और उसके बाद फिर आपको बाकायदा इसको हम जमा के भी दिखाएंगे, यानी उसके बाद इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम ये एक छोटा मोल्ड है, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया और इसको इसी तरह से रख देंगे। 1 घंटे के अंदर अंदर ये मुकम्मल जम जाएगा। ये 3 तरह के खूबसूरत डिजाइन मैं अभी आपके सामने फिल कर रहा हूं और जब ये जम जाएंगे तो फिर इसमें से सोप निकाल के आपको दिखाएंगे कि कितने खूबसूरत सोप बने। बहुत ही जबरदस्त, ये आप देखें ट्रांसपेरेंट बिल्कुल बना है। और अब ये हम इसके अंदर जमा रहे हैं और उसके बाद हम इसको जब ये जम जाएगा तो इसको निकाल के भी आपको दिखाएंगे कि ये कितना खूबसूरत और ट्रांसपेरेंट बिल्कुल बना है। मार्केट से आप महंगे दामों खरीदते हैं। अगर आपको ट्रांसपेरेंट सोप बेस खुद बनानी है तो अब आप खुद बनाएं। अगर आप हमारे से बनी बनाई खरीदना चाहते हैं तब भी आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करके आप खरीद सकते हैं। तो ले जी, ये हमारा यहाँ तक प्रोसेस मुकम्मल हुआ। अभी हम इसको जमने के लिए छोड़ देते हैं और अभी आपको जमने के बाद इसका मुकम्मल ट्रांसपेरेंसी भी चेक करवाते हैं और इसका रिजल्ट भी चेक करवाते हैं। ट्रांसपेरेंट सोप बेस और उसके साथ हमने डायरेक्ट सोप बना लिए हैं मोल्ड्स के अंदर डाल के। तो अभी ये हमारे सोप तैयार हो चुके हैं। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखें जी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सोप तैयार हो चुका है। अब ये दूसरा डिज़ाइन आपको निकाल के दिखाता हूँ। बड़ा खूबसूरत सा डिज़ाइन है। ये देखें जी, ये ट्रांसपेरेंट सोप तैयार हो चुका है। डिज़ाइन खूबसूरत डिज़ाइन बन चुका है। इसके अंदर आप कलर्स देना चाहें तो डिफरेंट कलर दे सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि 2-2, 3-3 कलर के होते हैं। तो जस्ट क्या होता है कि आप डिफरेंट बर्तन के अंदर डाल के डिफरेंट कलर्स दे लेते हैं और उसके बाद थोड़ा थोड़ा, यानी एक साइड एक पहले थोड़ा सा डाल दिया, फिर दूसरा थोड़ा सा डाल दिया, फिर तीसरा थोड़ा सा डाल दिया। इस तरह से ये डिफरेंट कलर्स में आ जाते हैं। तो ये आप कलर डाल के इसको कलर्ड भी कर सकते हैं। अब हम तीसरा निकालते हैं, ये फूल वाला। ये देखें, बेहतरीन फ्लावर तैयार हो चुका है। ये देखें जी, ये छोटे भी निकाल के देख लेते हैं। ये देखें जी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, मेरी उंगली पीछे से नजर आ रही होगी बकायदा। अगर इसके छोटे पीस करेंगे तो बिल्कुल, यानी आप इसको यहाँ पे रख के ये दिखाएं भी, ये इस सोप के अंदर से बकायदा पीछे वाला फूल नजर आ रहा है, अगर आप देख सके तो। ये देखें, ये है जी हमारी प्रोग्रेस। ये है सोप। अब अगर आप खुद बनाना चाहें खुद बनाएं, सोप बेस बनी बनाई लेना चाहें, ये देखें खूबसूरत बेहतरीन, इससे प्यारी और इससे अच्छी चीज मेरा नहीं ख्याल के बन सकती है। ये देखें, ये देखें, बेहतरीन चीज बन चुकी है। अब हम चलते हैं इसके प्रैक्टिकल की तरफ। हाँ जी, किसका प्रैक्टिकल करना चाहिए? हम इस फ्लावर वाले का कर ले। चले जी, प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल आपको के बेहतरीन झाग और जबरदस्त ये चीज बनी है।
अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ज़बरदस्त झाग, बेहतरीन चीज़ बन गई। अगर मज़ीद अच्छे झाग चाहें तो इसके अंदर आप SLS का इस्तेमाल कर सकते हैं। SLS किसी भी तरह की खुशबू चाहे इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा सोप है। ये देखिए बेहतरीन झाग, और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। ये देखिए मेरी उंगलियां पीछे से नजर आ रही हैं, लाइट में करके दिखाएंगे और ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। ये देखिए मेरी उंगलियां पीछे से नज़र आ रही हैं, इतना ज़बरदस्त ट्रांसपेरेंट है ये था जी आज का प्रैक्टिकल, यानी आज जो मैंने ये क्लास आपको दी है, ये बेहतरीन किस्म की कोई चीज़ इसमें छुपाई नहीं गई। अगर झाग और बेहतर चाहे तो इसके अंदर आप SLS डाल सकते हैं। 1 किलो का अगर आप बैच बना रहे हैं तो उसके अंदर आप 10 से 20 ग्राम तक SLS डाल सकते हैं, झाग और बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। अच्छा, अब आपको किसी भी तरह की खिदमात चाहिए, आप सोप बेस बनाना चाहते हैं, सोप बनाना चाहते हैं, इनके अंदर जो मज़ीद चीज़ें डलती हैं, कुछ लोग इसके अंदर विटामिन E भी डाल लेते हैं, कुछ लोग इसके अंदर और बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल छाइयों के लिए, या जो चेहरे पे दाने निकल आते हैं उनके लिए, चेहरे पे सोजन होती है उसके लिए, रंगत गोरी करने के लिए, ये तमाम इस तरह की और प्रॉपर्टीज़ के लिए इनके अंदर जो डिफरेंट चीज़ें डलती हैं उनकी भी तमाम रहनुमाई आपको मिल सकती है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे राब्ता करके आप ये खिदमात हासिल कर सकते हैं। खुद बनाएं या बनी बनाई सोप बेस लेना चाहें तो आप दिए गए नंबर पे राब्ता करके ले सकते हैं। आज आपकी ये परेशानी ख़त्म हुई कि सोप बेस कैसे बनती है या सोप बेस मिलती कहाँ से है। ये तमाम मसाइल आज आपके हल हो गए। मिलते रहेंगे इंशाल्लाह इसी तरह की नई वीडियोस के साथ। इजाज़त चाहता हूँ इन्हीं अल्फाज के साथ कि इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मखलूक की खिदमत में लगे रहेंगे, और इस तरह की नायाब वीडियोस जो पहले शायद आपको नहीं मिल सकी हैं, इस तरह की नायाब वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, आपकी खिदमत करते रहेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।